जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा एंड अपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ये जो हम आज किस विषय में बात करने वाले हैं, हम बेसिकली वाच्य के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाच्य जो होता है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना एक साथ दो तीन चीज़ें साथ ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वाच्य को डायरेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको वाच्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको धातु रूप चलाना आना चाहिए। और मैं होप करता हूँ कि वाच्य का वीडियो भी वही लोग देख रहे होंगे जिन लोगों को भाई ऐसा उम्मीद है कि उनका बोर्ड एग्जाम में 95% से प्लस अबोव आए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। एंड जिन लोगों ने भी धातु रूप का कोई वीडियो नहीं देखा है तो भाई यहाँ पे हमने तो सारा पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया आपके क्लास 10th का। आप धातु रूप की क्या बात करते हो, तो आप जाके वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पर आपके लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं, तो आप वहाँ से भी सारी चीज़ें कंप्लीट करते ही है। तो आपको भी क्या लगता है कि ये वाच्य एक प्रकार का भूत है? वैसे मैं तो क्लास 10 में था जब मैं पढ़ता था, तो मुझे तो नहीं आया था समझ। क्या पता कोई एकदम मास्टरमाइंड इंटेलिजेंट होगा जो बुक देखते ही पता लगा लेगा अरे वो वाच्य इसको तो मैं ऐसा ही बना दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वाच्य के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं भाई, बिना बकवास की, क्योंकि एग्जाम पास आ चुके हैं तो मैं बिना बकवास के एकदम टॉपिक पे चलते हैं। वाच्य बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है क्या, भाववाच्य। इतना क्लियर है? दिमाग में बस इतना रखना, जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उसको एक बार में लीजिए। और कहीं पर भी आपने अगर वगैरह वगैरह की वीडियो देख के आइए तो उन चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि मैं जो यहाँ बताऊँगा वो सीधा सीधा टू द पॉइंट है, जो आपको सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए दिए जाएंगे, ना कि आपको संस्कृत का कोई पंडित बनाएगा। ठीक है, तो बस एग्जाम में लाने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य होता है। ठीक है, अब ये वाच्य के तरीके होते हैं। तो पहले आपको समझना होगा कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखो, आप कोई भी सेंटेंस को देखिएगा तो उसमें बेसिकली 3 चीज होता है। एक तो उस काम होता है और एक उस काम को करने वाला होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, उस काम किस पर हो रहा है। मतलब एक होता है काम को करने वाला, एक होता है काम क्या है, और एक होता है क्या कि वो जो काम है उसको किया किसने है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, काम को करता है। ठीक है, लेकिन किस काम को करता है, तो वो जो काम होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। तो जो करने वाला होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, और जो उस काम और वो जो काम होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, और कर्म क्या होता है, जिस पर वो काम हो रहा है। तो ये क्या होता है, कर्म, जिस पर वो काम हो रहा है। क्रिया का मतलब क्या होता है, जो काम हुआ है। और इस काम को करने वाला जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वह फल खाता है, तो जो वह है कोई होगा व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है, करता है, जिसने खाने का काम किया है। किसको, फल को। तो फल पर काम हुआ है एंड खाने का काम हुआ है, एंड वह जो है वो जो कोई व्यक्ति होगा वो व्यक्ति हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो ये एकदम बेसिक सा फंडा है इसका। ठीक है, अब एक चीज और होती है, देखो धातु रूप में हमने 2 टाइप्स के धातु रूप पढ़े, एक होता है परस्मय पद, एक होता है आत्मनेय पद। अच्छा आपको मैं बता दूं, जैसे आपने इंग्लिश में वाच्य पढ़ा होगा ना, सॉरी आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा होगा, वॉइस पढ़ा होगा। वॉइस क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं बोलूंगा राहुल खेलने गया है। ठीक है, और राहुल के द्वारा वह गेम खेला गया है, ऐसा मैं बोलूं तो जहाँ पे द्वारा वाला शब्द आता है तो उसी को वाच्य बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग परस्मय पद कहते हैं, और जब हम उसे कॉम्प्लेक्स वे में, जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं ना, तो एक्टिव वॉइस हमारा परस्मय पद होता है और पैसिव वॉइस बेसिकली क्या होता है आपका, आत्मनेय पद। तो आपको समझना होगा कि जब कभी भी कोई सेंटेंस हम चलाएंगे तो उसमें हम धातु रूप का जिसका भी यूज करेंगे, तो जो कर्ता होता है, जैसे कि कर्तृवाच्य अगर हम चलाएंगे तो उसमें हमेशा परस्मय पद का यूज होगा, परस्मय पद। ठीक है, और जो कब हम कर्म का बात करेंगे तो इसमें आत्मनेय होगा। ठीक है, और इसमें भी आत्मनेय होता है। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड करेगा कि आपका वो जो बीच का धातु है वो क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आपको अपने वीडियो में कि कई धातु ऐसे होते हैं जो दोनों में चलते हैं, उन्हें ही हम भाववाची धातु कहते हैं। तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कृध्य की, जैसे क्री की बात करूँ तो क्री परस्मय में भी चलेगा, आत्मनेय में भी चलेगा। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होता है। वैसे तो आपको चलाना वही है, जैसे कि अगर आपको बोला भाई कर्म में चलाओ तो आपको ऑब्वियस है कि वो आत्मनेय में ही चलाना है, लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है कि आप कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं भाई, हाँ कि अगर मुझे मिल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो परस्मय में ही चलेगा, ना कि आत्मनेय में चलेगा। तो ये इसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने धातु रूप के वीडियो में क्लियर कर दिया, जिसको भी नहीं है वो जाके क्लियर कर लीजिएगा। तो इतना अगर आपका हो गया तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके अगले चरण पर बढ़ते हैं, जहां पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से
कर्म कर्तृवाच्य एंड कर्मवाच्य बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या क्या इसके क्राइटेरिया जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कर्तरी है या कर्म है, और इसे ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं कि कर्म को कर्तरी में कैसे और कर्तरी को कर्म में कैसे चेंज करते हैं। चलिए, वाच्य को ना पहचानना बहुत ही अति ईजी होता है, लेकिन वाच्य को ना कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हमें बहुत सारे लमूरे झमूरे याद करने पड़ते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा। और कौन बोलता है कि बहुत सारे होते हैं? भाई सिर्फ 2 ही 3 होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, बाकी तो सब चीज़ें सॉर्टेड होती है। जैसे मैंने एक ही एग्जांपल को आपको 2 तरीके से बताया कि कैसे वो कर्तरी होता है और कैसे वो कर्म होता है। कर्तरी और कर्म को पहचानने का सबसे एकदम रामबाण तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपके पेपर में आ गया ना कि पहचानो कर्तरी और कर्म, तो समझो कि वो क्या दे रहा है आपको, फोकट में दे रहा है क्या, नंबर, या बोल दिया भाव को समझाओ, तो भाव को तो चोट्टा पहचाने नहीं, 2 चीज रहेगा उसमें, वही भाव है। देखो कैसे कर्तरी में हमेशा यहाँ पर देखिएगा परस्मय पद चलता है। अब परस्मय पद कैसे याद करेंगे भाई, वही अतीत अंति सीथ था मी वह म आनी आवा हम, तो वही जो है आपको याद दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे पश्यामी दिखा है तो क्या है, आमी आ गया, इसमें ये परस्मय है तो यहाँ पे कर्तरी हो जाएगा बस। और कर्म में क्या हो जाएगा, अतेन देयन्ते असे त्वेधे ए आवहे आमहे। ठीक है, वैसे आपको सारे उसके याद होने चाहिए। जैसे मैंने बताया था धातु रूप में उसके ट्रिक एंड टिप्स सारी चीजें बता दिए, जिसमें 5 मिनट में आपको याद करवा दिया था मैंने सारी चीजें, तो उसको आप देख लीजिएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो वही है कि अते तेंते तो कर्म हो जाएगा। और भाव में तो कुछ नहीं करना है जी, धरे धरा है सब चीज दिया रहेगा, बस 2 ही चीज जहां पर आपको दिख गया 2, यहाँ पे 1 है और 1 है 2, तो जहां पे कर्म गायब हो, जहां पे कर्म गायब हो, सिर्फ कर्तरी और क्रिया हो, जहां पे कर्ता और क्रिया बस हो, उसी को बोलते हैं भाववाच्य, तो भाववाच्य में ही हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 1 to 1 ये क्या बकर लिखा है भाई, ये हो क्या रहा है, ये क्या है, तो जरा इसको समझते देखो। यहाँ पे मैंने 1 to 1 लिखा है, अब मैंने कुछ सोच के लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो इसका पीछे का कारण क्या है। देखो यहाँ पे ना अहम का ना कुछ 3 वर्णों में चलता है, अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि, तो इसको आपको याद करना होता है बेसिकली, आप समझिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अहम लिखा, तो ये क्या था, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो जहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन पहले में हो वो कर्तरी, मतलब कर्तरी में क्या होगा, जो आपका कर्ता होगा वो प्रथम पुरुष में होगा, कर्ता होगा वो किस में होगा, प्रथम पुरुष में होगा। इज दैट क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अब वो पता नहीं कि वो एक वचन में, वो द्विवचन में कि बहुवचन, वो मैं आपको सॉर्टेड करा दूंगा कुछ क्वेश्चन करा के, उसका टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वचन होगा ना, उसी वचन के अकॉर्डिंग आपका ये जो क्रिया है वो चेंज होगा। जैसे अहम है, अहम का क्या हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 to 1, तो 1 to 1 के अकॉर्डिंग ये किस में चलना चाहिए था, एक वचन में। ठीक है, तो एक वचन में चला है, और यहाँ पे क्या आ गया, पश्यामी आ गया, तो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये, बेसिकली कर्ता जो कर्तरी जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो अहम सूर्यम पश्यामी, और देखो जो सूर्य होता है उसका द्वितीय वचन क्या होता है, सूर्यम होता है, तो यहाँ पे सूर्यम आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आप कर्म देखिए, तो कर्म बेसिकली जो बीच वाला होता है उसको कर्म कहते हैं। तो इसमें ना जो आपका ये जो क्रिया होगा वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे 3-1-1 के अकॉर्डिंग अहम का क्या हो जाएगा, अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया आवाम अस्माभि, मतलब कि इसका उत्तम पुरुष का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा आपका मया, तो मया ये तृतीय हो गया। लेकिन इस मया का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, अगर इस मया का इसके साथ रिलेशन होता तो क्या चलता, अते ते अंते असे थे द्वे ए आवहे आमहे, तो यहाँ पे क्या चलना है, दृश्यामहे, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, दृश्यते। इट मीन्स ये किस पर डिपेंड करता है, आपके कर्म पर। तो कर्म अगर पहला है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म पहला है तो ये भी पहले में चला, यानी कि देखो यहाँ पे सूर्य है, और आपको पता होगा कि बालकाह बालकाओ, बालकाह में सूर्य किस में आता है, एक वचन में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये प्रथम पुरुष में ना एक वचन में चला है, लेकिन इसे हमें इसीलिए ये भी किस में चला है, प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, वैसे ये देखो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में चला था, वैसे ये जो है प्रथम पुरुष में बहुवचन में चला है। ठीक है, अब ये बहु में क्यों चला है, इसके पीछे का कारण मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। हबर मत करो, मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये मया सूर्य दृश्यते, अब दृश्यते क्यों आया आपको क्लियर हो गया ना भाई, दृश्यते इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सूर्य था। ठीक है, सूर्य
था सूर्य क्या है, बालकः 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 में, तो बालकः पहले में आता है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसलिए जो दृश्यते क्या हो जाएगा, अते ते अंते, तो अते जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे चल जाएगा। और वहीं भाववाच्य की बात करो तो आंख मूंद के कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यहाँ पे तृतीय एंड प्रथम में। अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हो, बालकः दिया हो, तो किस में चलाना है, बालकै में चलाना है। एंड देन आपको बस इसमें याद रखिएगा कि किस वचन में दिया होगा वो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बालकाः था, तो बालकः बालकः बालकाः होता है, तो बालकाः के नीचे का 3 वचन चलाना, तीसरा चलाना है। लेकिन अगर यहीं पे देखो बालकः 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 बालकः, तो बालकः बालकः दिया हो तो क्या चलाना है, बालकः 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 बालकम बालकः बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालक्य है, तो इसमें क्या जाएगा बालकाभ्यम, तो बालकाभ्यम हस्यते हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कर्म के अकॉर्डिंग चलता है, एंड कर्म में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो जीरो है, तो किसी पर रिलेट नहीं करेगा। तो इसमें बेसिकली आपको क्या चला देना है, हस्यते चला देना है प्रथम वचन में, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना, ये आपका प्रथम में ही रहेगा बाबू। अगर भूत में बोला तो आपको किस में चलाना है, आपके अते ते अंत्य वाले में, सॉरी अते ते बोलता हूँ, अत अताम अन वाले में चलाना है। तो अत अताम अन वाले में सिस्टम वही रहेगा, इसको प्रथम में ही चलाना है, एंड ये जो है तृतीय में ही रहेगा। तो एकदम शॉर्टेड क्लियर बताता हूँ आपको, एकदम ज्यादा शॉर्टेड क्लियर। अहम सूर्यम पश्यामि, अहम सूर्यम पश्यामि क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन 1 2 1 है। बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना, 1 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1। तो 1 2 1 का जो सीक्वेंस है, इसमें जो प्रथम जो कर्ता है उसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कर्तृवाच्य, तो कर्ता पर ही डिपेंड करेगा आपका क्रिया। और कर्म में क्या होगा, कर्म पर ही डिपेंड करेगा आपका क्रिया। और भाव में जो है कर्म पर करता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है ही नहीं तो किसी पर नहीं करेगा, मतलब शॉर्टेड क्लियर है कि वो हो जाएगा एंड ये होगा। तो इसके लिए ना आपको कुछ चीजें याद रखना होता है, जैसे कि अहम का तीनों में याद रखना होता है, त्वम का तीनों में याद रखना होता है। तो चलिए उसको याद करते हैं तुरंत। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 चीजें लिखी है, उन 3 चीजों को बस आपको याद करना है। उसके बाद ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यही तो याद हो ही जाएगा, उससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और सब चीजें हो जाएगी। अब देखो मैं आपको सीधी सी फंडा बता रहा हूँ, आपको कई टीचर बोलेंगे भाई कि पूरा याद करो यार, उसका भी याद करो, इसका भी याद करो। मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ भाई, आपको ना पंडित बनना है ना कुछ बनना है, ठीक है। बाई चांस अगर कोई दूसरा आ गया तो आप उसे किसी से पूछ कर, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स थोड़ा बहुत हेल्प कर देते, तो आपसे पूछ और बना सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मैंने 3 लिखा है, ये जिस बच्चे को याद है ना, वो वाक्य में कोई भी क्वेश्चन उठा के पटक देगा, बस उसे धातु रूप आना चाहिए। गारंटेड, मेरी गारंटी है, तुम लिख के ले लेना कि इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आने वाला है। अब ये कैसे आएगा, देखो मैंने यहाँ पे ना अहम यानी कि मैं अपने बारे में, यानी कि मैं मतलब आप भी अपने बारे में बोलोगे तो मैं ही बोलोगे ना, तो मैं होता है, अहम का मतलब तो हम का मतलब तुम होता है, और सह का मतलब वह होता है। तो आपने कभी भी देखा होगा सेंटेंसेस में जब कभी भी बात होगा तो या तो अपने बारे में बात होगा या किसी दूसरे के बारे में तुम करके बात करेंगे, या फिर क्या बात करेंगे कि वह किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बेसिकली इन्हीं तीनों को देखा है। भले इसका स्त्रीलिंग आ जाएगा जिसमें आपको सा तौ ते वाला याद करना पड़ेगा, तो वगैरह वगैरह है, उसको आप याद करना चाहे भाई, जिसको एकदम शौक है पेपर के बुक के पीछे दिया। लेकिन मैं ये जनरल क्राइटेरिया है, मैं सभी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा हूँ, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कुछ नहीं करना है, बस आपको राइमिंग की तरह एकदम घोड़ा के याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अहम आवाम वयम मम आवाम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः, ठीक है। वैसे ही वो याद होना चाहिए, त्वम युवाम यूयम, तो त्वाम युवाम युष्मान, ठीक है, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, ठीक है। वैसे ये याद होना चाहिए, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तय, ठीक है, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तय, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तय। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे 10 बार बोलिए, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और इसे कहीं पर लिख के रखिए और लिखिए, इसे लिख कर देखिए, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अपने लास्ट मोमेंट पर, जहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि कर्ता को कर्म में, कर्म को कर्ता में चेंज कीजिए। तो चलिए उस सारे क्वेश्चन को फोड़ डालते हैं। इस टॉपिक से 2 नंबर के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड वो 2 टाइप से ही पूछे जाते हैं। देखो, या तो आपको बोल देगा कि वाच्य को पहचानो, या तो आपको बोल देगा कि इस वाच्य को उस वाच्य में चेंज करो। या फिर कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर तो सीधा बोल दिया है कि ये जो वाच्य है कर्म वाच्य में इसको चेंज करना, मतलब ऑब्वियस है कि कर्तृवाच्य है। लेकिन कई क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है एमपी क्वेश्चन है, जिसमें ये बताया ही नहीं गया है कि इसको किस में चेंज करना है, बस वो फाइंड करना है पहले
कि ये कर्तरी है कि कर्म है। फिर जो नहीं होगा, जैसे अगर मान लीजिए कर्तरी होगा ये, तो फिर इसको हमें कर्म में चेंज करना है, ठीक है। और अगर ये कर्म में होगा तो कर्तरी भी चेंज करना है। तो कई बार दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता है। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करके जाते हैं आपके एग्जाम में तो 90% ऑफ मैं चांस बोल सकता हूँ कि आपके सेट में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये मैंने बेसिकली सीजी बोर्ड के IMP क्वेश्चन बैंक से लिए है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिकली हम मॉडल पेपर में भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपके पहले ही लिख दिया था वो जो अहम सूर्यम पश्यामी, तो जो क्वेश्चन आपका बचा था ना ऐसा क्यों हुआ उसको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अहम सूर्यम पश्यामी, इसे हमें कर्म में चेंज करना है। पहली बात तो समझो ये कर्तरी क्यों, देखो यहाँ पे पहले तो ये वन है, ठीक है। आपको याद हो गया अहम आवाम वयम मम आवाम अस्माम मया अवाभ्यम अस्मभ्य, उसमें आपने देख लिया होगा कि ये पहले नंबर में है, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसको आपने नोट कर लिया होगा, तो कॉपी निकाल के रख लीजिएगा। अहम पहले में है तो 1, और ये तो सूर्यम 2 हो जाएगा, और ये भी 1, तो 1 2 1 ये किस में चल रहा है, एक वचन में ही चल रहा है। तो इसको हम लोग बेसिकली हम 1 to 1 किस में गिनते हैं, वचन के हिसाब से गिनते हैं ना, तो 1 to 1, ठीक है। बाकी तो पुरुष वगैरह चलता ही रहता है। तो इसको आप कैसे चलाओगे, देखो हमें इसको 1 to 1 से 3 1 1 में चेंज करना है। तो अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्मभि। आप देखिएगा जो एक वचन रहता है ना उसके नीचे का अगर आपको 3 याद है तो बेसिकली वो वाला स्लॉट आपका कंप्लीट हो जाए। जैसे अहम आवाम वयम मम आवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्मभि, तो ये जो एक वचन का तीनों था ना मया, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये मया होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, मया, ठीक है, मया। उसके बाद सूर्यम का क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, क्योंकि इसे हम 3 1 1 में तोड़ना है। बालकाहा बालका बालकाहा होता है, उसी तरीके से सूर्य सूर्यम सूर्या होता है, तो सूर्यम का क्या हो जाएगा, सूर्य। ये मैंने आपको शब्द रूप वाले वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से पहचानते हैं, इस कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और नहीं भी है तो आप इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, पश्यामी। अब मैंने बताया था आपको धातु रूप वाले में कि जो पश्य है वो हमेशा दृश्य से चलता है, ठीक है। तो पश्य हमेशा दृश्य से चलता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दृश्यते हो जाएगा, किसी में चेंज हो जाएगा, दृश्यते। तो यहाँ पे पश्यामी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये डिपेंड करता है किस पर, आपके देखो मैंने यहाँ पे कर्म था, ठीक है, ये क्या था, कर्तरी। तो कर्तरी में जो अहम था इस पर डिपेंड कर रहा था क्या, ये देखो यहाँ पे अहम है, इसलिए एक वचन का यहाँ पे जो उत्तम पुरुष है उसमें चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पे मया है, लेकिन मया से हमको कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये जो सूर्य है, सूर्य से टेंशन है। तो सूर्य किस में है, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो सूर्य के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, आपका पश्य यानी कि दृश्य। तो दृश्य भी क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो क्या होता है, अते एते अंते, तो अते हो जाएगा क्या इसमें। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो दृश्य है, दृश्य, ये किस में हो जाएगा, दृश्य ते में चेंज हो जाएगा, दृश्य ते में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया, आपको एक नंबर मिल गया। वैसे ही है बालकाहा हसंती। अब इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है, इसको 3 में छोड़ दो। पहले आपको देखना है कि किस में है ये। अगर ये बालकाहा में होता तो बालकाहा बालको बालकाहा बालकम बालको बालकान बालकेन में चलता, तो ये बालकेन हो जाता। लेकिन ये बालकाहा बालको बालकाहा है, यानी बहुवचन में। तो बहुवचन का तृतीय देखो, बालकाहा बालको बालकाहा बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकै है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकै। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाल क्या है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा देख लीजिए यार, राइटिंग कमजोर है मेरा, बाल क्या है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे तो हसंती दिया है, तो आपको पता है कि इसको किस में तोड़ना होता है, भाववाच्य तो प्रथम में ही जाएगा। तो तीतः अंति से कोई मतलब ही नहीं है हमको, तो किस में तोड़ना है इसको, अब क्या हो जाएगा ये, अते एते अंते असे थे द्वे ए आवहे आमहे। तो अते एते अंते असे थे द्वे, तो तीतः अंति था ना, तो अते एते अंते असे थे द्वे ए आवहे आमहे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हस्य ते, क्योंकि इसमें बेसिकली कर्म से चलता है, लेकिन कर्म यहाँ पर है नहीं, तो अपन इसको फर्स्ट में ही रेफरेंस करते हैं। देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या चला देंगे, हस्यावहे में चला देंगे। हस्यावहे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कर्म में। हमेशा जो हम आत्मनेय पद चलाते हैं ना, वो कर्म पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कर्म है ही नहीं, 0 है, इसलिए हम इसे हमेशा 1 ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हस्यते हो जाएगा, और पूर्ण विराम तो रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। देखो ये एमपी क्वेश्चन है, आने के चांस ज़्यादा है। तो देखो रमा भोजनम पच्यति, रमा भोजनम पचती हो जाएगा। तो इसको आप चेंज करेंगे कि इसमें देखो रमा भोजनम पचती। अब यहाँ तो परस्मय पद है, तो सिंपली क्लियर है कि ये कर्तरीवाच्य है। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 में सीक्वेंस मिला है, इसे हमें चेंज करना है 3 1 1 में। तो रमा रमे रमा रमा रमे रमाम रमे रमा रमया रमाभ्याम रमाभिय। तो रमया हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमया
मैं होप कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। रम्या, अब 3-1-1 में तोड़ना, तो भोजनम था, ठीक है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि जो भोजन है वो एक नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग में आपने पता होगा कि जो दो चीज़ें होती है ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वो चेंज नहीं होता, और इसे हम 1 में ही चलाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये फलम फले फलानी, तो ये क्या हो जाएगा भोजनम। रम्या भोजना, भोजना हो जाएगा, सॉरी भोजना हो जाएगा। जैसे सूर्य में चेंज हुआ था ना, वैसे ये भोजना हो जाएगा, ठीक है, भोजना। और ये पच्यति क्या क्या हो जाएगा, देखो पच्यति, जो पच्य है, ठीक है, तो जो ये क्या पच्यति है ना, तो ती अंति, ये रमा के अकॉर्डिंग ती चला था, लेकिन ये भोजना के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, ते चलेगा। तो किस में हो जाएगा अते एते अंत्य, तो ये हो जाएगा पच्यति। और क्योंकि रमा ऑब्वियस ही बात है कि जो भोजन है वो एक ही होता है, तो भोजन क्या होता है पच्यते हो जाएगा, तो रमया भोजन पच्यते हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही छात्र तिष्ठन्ति हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छात्रा है, बालका 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 है, तो ये भी क्या हो जाएगा छात्रय हो जाएगा, क्या हो जाएगा छात्रय है, छात्र है। और त्रिष्यंती, अब त्रिष्ठन्ति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्था, हमेशा तिष्ठ किस में चलता है स्था में, तो ये क्या हो जाएगा स्थियति। सिंपल है। अब भाई बकवास क्वेश्चन देखो पहचानने का है, बता दो यार ये क्या है। ऑब्वियस है भाई, यहाँ पे अंति चला हुआ है, तो किस में हो जाएगा ये कर्तरी में हो जाएगा, ये ऑब्वियस है कि ये कर्तरीवाच्य हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ ये कर्तरी हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये त्वया दिए हुए, त्वया गीतम गीतम, और त्वया किस में होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है तृतीय में है, इसलिए इसको हम लोग कर्म में। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने उससे फाइंड कर लिया धातु से, लेकिन यहाँ पर धातु से फाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए आपको देख देख कर जगह जगह में फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे कर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं 2 आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 2 का कमेंट आपको करना है, और होप सो करता हूँ कि आपको ये वाच्य का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। और वाच्य में बस इतना ही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा कोई एकदम जीन वीन नहीं है, एकदम बड़ा भूत नहीं है, छोटा मोटा भूत है, इस भूत को तो हम भगा ही देंगे। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो आप हमारे कॉमेंट में कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि हमने एक यूट्यूब चैनल, हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमारे मॉडल पेपर सॉल्यूशन के वीडियो में डला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो भाई बातचीत के लिए बस इतना ही, और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब हम लोग जो फरवरी मंथ है, इसमें हर 2-2 दिन के गैप में हम क्या करने वाले हैं, लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। तो जरूर से जुड़ जाइएगा अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।